हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद शिवा सर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1950। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री के.एम. मुंशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी.एन. राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, राज्यों का संघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यों का संघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, चीन, आयरलैंड या फिर रूस? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, न कठोर न लचीला? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1950, 1947, 1949, 1951? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? यह प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? यह मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985, 7वां संविधान संशोधन 1950? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद, बदरुद्दीन तैयबजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? यह प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? भाग 15, भाग 13, भाग 14, भाग 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी भाग 15। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब आप लोगों के लिए आज का हमारा चैलेंजिंग प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।